जानना चाहिए। हम लोग जिसको सब कुछ जानते हुए भी अनजान हैं, यूट्यूब के मार्फत से भ्रांति फैली हुई है, मन में भ्रांति है, तरह तरह के विचारे हैं। हम शास्त्राओं के इतिहास के बारे में सही जानकारी न होने की वजह से तरह तरह के लोग में विचार चल रहा है, हम लोग उस चीज को ही भूल जाते हैं। और सुरेश जी के सम्मान में आप लगाइए विशेष ताली। सुरेश जी कि आज 3 साल हो गया का, 3 साल हुआ, 5वां साल चल रहा है। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को। इतना संकल्प इनका मजबूत है, भगवान महावीर जी इन पर दया बसाए रखें। हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप भी प्रार्थना कीजिए कि सुरेश कुमार जी को महावीर जी सताई बनाएं और इसी तरह का ये मार्गदर्शन हम लोगों को सुंदरकांड के माध्यम से देते रहें। एक बार धन्यवाद सुरेश जी, आप समाज को एक दिशा दे रहे हैं, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम राजराजेश्वर कार्तवीर्य अर्जुन है वंशीय चक्रवर्ती सम्राट शास्त्राबाहु जी महाराज के चरणों में वंदन। तत्पश्चात इस कार्यक्रम के आयोजक अध्यक्ष बसंत जी, रवि जी, महामंत्री बसंत जी, कोषाध्यक्ष छोटू कुमार और जितेंद्र कुमार जी एवं उपस्थित यहाँ जितने भी वयोवृद्ध हमारे स्वजाति बंधु हैं और नौजवान साथी, हम आप लोगों को अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। सबसे पहले हम लोग शास्त्रा अर्जुन जी का जयंती तो मनाते हैं, शायद यूट्यूब से या किसी अखबार के माध्यम से थोड़ा बहुत ज्ञान तो मिल ही जाता है, लेकिन उसमें जो ज्ञान जो अपना एक होता है कि हम जिस उनके समर्थक भी होंगे, हम इनके विपक्षी भी होंगे। समर्थक के दृष्टिकोण से इनका प्रचार प्रसार करेगा और जो समर्थक नहीं है वो इनका विरुद्ध भी लिखेगा। इस तरह से यूट्यूब में हम भी देखते हैं, उसमें तरह तरह की बातें, उसमें कहीं रावण का महिमा मंडित किया गया, कहीं परशुराम का महिमा मंडित किया गया, कहीं शास्त्राबाहु जी का महिमा मंडित किया गया। तथ्य सामने नहीं आ पाता, तो हम कुछ उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। कृपया उस पर ध्यान से सुनिएगा, हो सके उस पर चिंतन भी कीजिएगा कि आप किसके वंशज हैं। उस राजराजेश्वर की जिसकी तुति 7 द्वीपों में बोलती थी, वो 7 सप्तद्वीपेश्वर बोले जाते थे, वो राजराजेश्वर की पदवी मात्र इन्हीं को मिला हुआ है। इंद्र तक को राजराजेश्वर का पदवी नहीं मिला था, जो राजराजेश्वर की पदवी उनको मिली थी। दूसरी बात, ये चक्रवर्ती सम्राट थे, ये शास्त्राबाहु थे। शास्त्राबाहु से ही नहीं होता है, इनके सेना में 1 सहस्त्र 9 सैनिक का बेड़ा था, इसलिए भी इनको शास्त्राबाहु कहा गया है। अब ये तो शास्त्राबाहु जी का है, ये है वंशीय थे। है जी के बारे में भी बहुत ज्यादा आलेख नहीं मिलता है। हम शास्त्र है जी के पहले बारे में बताना चाहेंगे कि है जी थे कौन, राजा है कौन थे। सही है। ये जो चंद्र वंश में 10वीं पीढ़ी 11वीं पीढ़ी के में यदु यति यताति और एक और थे, 3 लोग थे। उन्हीं में से एक हुए उनका यदु, तुर्वसु और बसु, ये 3 हुए। तुर्वसु से का ये वंश बने, उनके लड़के माने जाते हैं। 3 हुए थे, है बेड़ू है और है 3 इनके भाई थे। 3 भाई में ये सबसे छोटे थे है जी। और है जी के बारे में ये कहा गया है कि ये विष्णु जी के औरस पुत्र, यानी एक मानस पुत्र होता है, एक औरस पुत्र। मानस पुत्र उसको जिसको मान लिया जाता है, औरस पुत्र के मतलब जाया पुत्र, जो तन से
होते हैं। ये विष्णु जी के तन से पैदा लिए हुए भी माने जाते हैं। दो कहानियां आती है, एक दुर्वासु के लड़के के रूप में और एक लक्ष्मी जी के जाया, विष्णु जी की जाया और पुत्र माने जाते हैं। इसके पीछे की कहानी थोड़ा संक्षिप्त में बताने का हम प्रयास करेंगे, कृपया उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम में विष्णु जी की पैर जब दबा रही थी और उसी समय बाज सरवा घोड़े पर बैठ करके एक यक्ष जो थे वो आ रहे थे, तो लक्ष्मी जी बाज सरवा को देख करके मोहित हो गई। मोहित क्या थी कि वो भी समुद्र मंथन से बाज सरवा का उत्पत्ति होता है और लक्ष्मी जी का उत्पत्ति भी समुद्र से हुआ थी। तो दोनों में भातृत्व का प्रेम था और उस प्रेम को, उन भातृत्व प्रेम में ये विह्वल हो जाती है देख करके। तो विष्णु जी को यह भाव होता है कि लक्ष्मी जी आसक्त हो गई हैं बांसुरवा को देख करके। तो इन्होंने उनको तज दिया, कहा कि तुम रमना हो, तुम चंचला हो, इसलिए तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हारा कहीं भी मन रम जाता है, इसलिए आज से जाओ, तुमको हम त्यागते हैं, तुम पृथ्वी लोक पर वास करो। तो वो आकर के पृथ्वी पर रहने लगी और उन्होंने घोर तपस्या करके शंकर जी को मनाया। शंकर जी उनकी दुख दर्द को सुने और उन्होंने विष्णु जी को ये मजबूर किया कि जा करके लक्ष्मी जी को लिया। और उस कालखंड में जितने समय वो पृथ्वी पर रहे तो अपना उसी समय में एक पुत्र रत्न की उनकी प्राप्ति होती है और वही राजा है जो बाद में वो दुर्वासु को सौंप दिए, जिसको हम राजा है मानते हैं। बड़ी प्रतापी राजा, ये यदु वंश में, चंद्र वंश में महाप्रतापी राजा होने की वजह से इनका एक वंशावली चला जिसको हम है राजा है वंश बोलते हैं। उसी वंश में हमारे सहस्त्राबाहु जी का 22वीं पीढ़ी में, 11वीं पीढ़ी में तो है राजा है अभी, इसमें कालांतर में बहुत सारे राजा हुए, जिसमें कीर्तिवर्य राजा जो हुए 21वीं सदी में, 21वीं पीढ़ी में, और उन्हीं के पुत्र ये कार्तवीर्य अर्जुन जी। इनकी जन्म कार्तिक शुक्ल सप्तमी को हुआ था और इनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था और इनके गुरु दत्तात्रेय थे, जो सभी विद्या माना जाता है कि संसार में कोई ऐसा विद्या नहीं है जो दत्तात्रेय जी को नहीं मालूम था। वो भगवान के स्वरूप थे और वो इनके चेले थे। तो उन्हीं के शागिर्दी में इन्होंने योग, तंत्र और बहुत सारी तपस्याएं किए और 1000 भुजा पाए और वही सहस्त्राबाहु कहलाए। इन्होंने 7 द्वीपों पर राज किया था। 7 द्वीप पर आज भी कहीं कहीं अपभ्रंश रूप से नाम दे करके सास मूसा, सास बहू के नाम से आज भी स्तंभ स्थापित है। और 7 द्वीप में हम कुछ चंद्र को भुला गए हैं और चंद्र को बता देंगे। जावा है, मलया है, जम्बू है, आर्यावर्त है, ये सारे मिलाकर यानी 7 द्वीप पर इन्होंने राज किया था। और कालांतर में 2 युद्ध की हम लोग, जैसे आर्य अनार्य युद्ध, महाभारत युद्ध और परशुराम और सहस्त्राबाहु युद्ध, ये 3 युद्ध का आलेख हम लोगों के आदि ग्रंथों में बहुत मिलता है। तो आर्य नारियों में सतयुग में जितने भी लड़ाइयां हुई है वो आता है, इसमें मत्स्य अवतार हुआ है, सारा अवतार हुआ है। और ये महाभारत में हम लोग तो जानते ही करते हैं कि कौरव और पांडव में हुआ। इनका परशुराम और सहस्त्रार्जुन जी का जो युद्ध हुआ ये भी आदि ग्रंथ में प्रमुखता से आता है।
और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी कहानी चंद्रवंश में चंद्रवंशी थे, इनकी बहुत प्रतापी थे और इनसे जलन रखने वाले सूर्यवंशी भी थे और ब्राह्मण यानी ब्राह्मण समाज भी इनका खिलाफत हो गया था। इन लोगों के मिली भगत से ये जो कामधेनु की बात हम लोग पढ़ते हैं कि जमदग्नि के ऋषि से जाकर के हम लोग मैंने शास्त्राबाहु की गौ हरण किए, जिसके वनस्पत से जमदग्नि का मृत्यु हुई और परशुराम जी से युद्ध हुआ। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। इसको ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों की और सूर्यवंशियों की मिली भगत के वजह से ये लड़ाई होना ही था, चाहे वो ये कामधेनु की वजह से हो या जमदग्नि ऋषि के मृत्यु से हो या और कोई वजह से भी युद्ध होना था। और उस युद्ध में 21 माने कई वर्ष तक चला है। ये नहीं है कि कह देने के मात्र ऋषि आए और मार दिए, इतने कमजोर राजा नहीं थे। ये वर्षा के प्रजन्य देव माने जाते हैं। ये वर्षा कराने की क्षमता रखते थे। इंद्र के बाद इन्हीं के पास क्षमता था, जो बेमौसम की बरसात कराने की इनमें क्षमता थी। और ये महिष्मती राज्य की स्थापना प्रोकर नाग जाति थी, उनको भगा करके वहां अपना महिष्मती राज कायम किए थे। ये बहुत बड़ा विशाल इनकी राजधानी थी। कहने का मतलब है कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी सी बातों को जान करके। एक प्रसंग और आता है रावण युद्ध। अगर धैर्य हो तो हम सुनावेंगे, अन्यथा आप अगले लोग कोई वक्ता इस बारे में बोले तो ठीक है क्या? ठीक। रावण के साथ जो युद्ध हुआ शस्त्राबाहु से, हम उसको भी अगर कहिएगा तो बोलेंगे हाँ बच्चों। हाँ, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि आप अपने को श्रीहीन मत समझिए। आप जिनके वंशज हैं और उनकी वंशज माने चक्रवर्ती सम्राट के आप संतान हैं, आपके